हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। मैं हूं मोनिका गुली और आपके हरियाणा के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्विज लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? दीजिए जल्दी से आंसर। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लीजिए, डेली रात को 9:15 एक क्विज आता है, तो डेली रात को 9:15 सभी को लाइव आना है और लाइव चैट में आंसर्स देने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? चिकित्सा। चरक संहिता नाम की जो पुस्तक है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, चिकित्सा से संबंधित है। और हाँ, ये चरक ने ही लिखी थी। ओके। और चरक पेपर में कई बार पूछा जाता है, जो चरक थे वो किस राज्य के राजवैद्य थे? तो ये कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। और किस राजा के दरबार में थे? तो कनिष्क राजा के दरबार में थे। ये सारे ही पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? तो मोहम्मद गौरी आपको पता है, पृथ्वीराज चौहान से इनके युद्ध हुए थे। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने इनको हरा दिया था, लेकिन दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान इनसे हार गए थे। तरह इनके जो युद्ध हुए थे काफ़ी फेमस है, सभी को पता ही होगा। उसके बाद जब ये अपने जीते हुए प्रदेशों को छोड़ कर गए तो ये अपने गुलाम को सौंप कर चले गए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। तभी से गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 से। तो ये किस वंश के शासक थे? शंशबनी वंश के शासक थे। नेक्स्ट, वांडीवाश का युद्ध में किसने किसको हराया? अब पहले तो याद रखिएगा, जो वांडीवाश का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? सन सभी को याद रखना है, 1760 में हुआ था। ओके। और इसमें किसने किसको हराया था? तो ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों को हराया था। ओके, ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों को हराया था, यानी कि ब्रिटिश ने फ्रेंच को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1760 मैंने लिख दिया है, सन भी सबको याद रखना है। नेक्स्ट है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो द्वैध शासन नीति को इनमें से किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग। ओके, वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन नीति को समाप्त किया था। नेक्स्ट है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? बताइए, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? एम.जी. रानाडे, बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव या महात्मा गांधी? तो इसका आंसर होगा बी.आर. अम्बेडकर। आधुनिक युग का मनु बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? अब संविधान सभा का पहला सत्र जो हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें जो अस्थायी अध्यक्ष थे इसके, वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। बाद में स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कि आर्टिकल बताना है आपको कि किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो प्रधानमंत्री है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 75, यानी कि आर्टिकल नंबर 75। इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के डाल रखे हैं मैंने, तो सभी एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। HCS लेवल के क्वेश्चंस भी हैं इसमें। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? यानी कि एक ही डायरेक्शन में जो हवा चलती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सनातनी पवन। ओके। नेक्स्ट है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? अब इन ऑप्शंस में से बताना है आपको क्या कहलाता है। 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी बताइए। नेफोस्कोप। ओके, नेफोस्कोप इज द राइट आंसर। 10th क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है? दीजिए आंसर। चंबल। ओके, चंबल की सहायक नदी है। और क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है? बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए, कौन सा नगर स्थित है? गुड, उज्जैन। ओके, उज्जैन नगरी है। उज्जैन नगरी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, मध्य प्रदेश में जो है। नेक्स्ट, Which term is used for unauthorized copying of a software to be used for personal gain instead of personal backup? अब बताइए। ऑप्शन ए, प्रोग्राम थ्योरी, बी, डाटा स्नैचिंग, सी, सॉफ्टवेयर पायरेसी, डी, प्रोग्राम लूटिंग। दीजिए आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर? सॉफ्टवेयर पायरेसी। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है,
प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? अब बताइए, टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में टाइलर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री का है ये। भारत में किसके आने से यहाँ मक्का की फसल आई? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनिमल हस्बेंड्री के। लगभग 1000 के करीब क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। प्लेलिस्ट में आपको एनिमल हस्बेंड्री मिल जाएगी, अगर किसी को करने तो वहाँ से कर सकते हो। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? पुर्तगालियों के आने से भारत में मक्का आई थी। नेक्स्ट, क्षय वर्ण किसके योग से बना है? दीजिए आंसर। अब किसके योग से बना है? मैं आपको बता चुकी हूँ संयुक्त के बारे में 2-3 दिन पहले ही, और मैंने आपको अच्छे से समझाया था उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं और कैसे कैसे बनते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, हलंत वाला का है, यानी कि आधा का जमा षटकोण वाला श। पावक में कौन सी संधि है? अब बताइए, पावक में कौन सी संधि है? तो आपको पता होगा पावक का मतलब क्या होता है? आग होता है। और पावक में संधि कौन सी है? अब अयादी। ओके, अयादी संधि है। अब अयादी संधि क्यों है मैं आपको बताती हूँ। जब भी कभी आए, आओ, इस टाइप के आ जाते हैं शब्द, तो वहाँ पर हमेशा कौन सी संधि होती है? अयादी संधि होती है। अब देखिए, पावक में आओ आ रहा है ना यहाँ पर, तो कौन सी संधि हो गई? अयादी संधि हो गई। नेक्स्ट, लाल मणि में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय व द्विगु या द्वंद्व? दीजिए आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? कर्मधारय। अब देखिए, लाल मणि में कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास क्यों है? क्योंकि कर्मधारय समास में इसका मतलब क्या है? लाल है जो मणि, यानी कि मणि की विशेषता बता रखी है ना। तो जब भी कभी विशेषता बताई गई हो किसी चीज़ की, तो वहाँ पर हमेशा कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। ओके, डेफिनेशन भी याद रखिएगा। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और उपमेय और उपमान में विशेषण विशेष्य का गुण होता है। ओके, डेफिनेशन भी सभी को याद रखनी है। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ डिकोरम। आप बताइए। ऑप्शन ए लेविटी, बी बैड, सी इंडेकोरम, डी कॉर्टेसी। दीजिए आंसर। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव। चलिए, टाइम अप होता है। 17 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि कॉर्टेसी। अब देखिए, डिकोरम क्या होता है? शिष्टाचार। और कॉर्टेसी भी क्या होता है? शिष्टाचार या तमीज। तो इसका सिनोनिम हो गया। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। लेविटी, लेविटी क्या होता है? छिछोरापन। बैड होता है बुरा। इंडिकोरम क्या होता है? अशिष्टाचार, यानी कि ये इसका अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। आई होप सभी ऑप्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ एस्च्यू। ऑप्शन ए मेंटेन, बी सीक, सी कंज्यूम, डी कंडेम्न। दीजिए आंसर। टाइम आप 5 सेकेंड्स कंप्लीट होती हैं। 18 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि कंज्यूम। कंज्यूम का मतलब क्या होता है? उपयोग में लाकर समाप्त कर देना, यानी कि किसी चीज़ को कंज्यूम कर लेना, यूज़ कर लेना। ओके, और एस्च्यू क्या होता है? छोड़ देना, दूर रहना। ओके, तो इसका एंटोनिम हो गया। अब बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए मेंटेन, मेंटेन मतलब संभालना। सीक क्या होता है? ढूंढना। कंज्यूम मैं आपको बता चुकी हूँ, उपयोग में लाना, समाप्त कर देना। कंडेम्न क्या होता है? निंदा करना। किसी की निंदा करना को क्या बोलते हैं? कंडेम्न। नेक्स्ट, 19th ईडियम। द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अब आपको बाय लीप्स एंड बाउंड्स का ईडियम बताना है। ऑप्शन ए वेरी स्लोली, बी वेरी क्विकली, सी इरेगुलरली, डी वेरी सिस्टमेटिकली। दीजिए आंसर। चलिए, टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि वेरी क्विकली। बाय लीप्स एंड बाउंड्स इसको हिंदी में बोलते हैं एक तरीके से दिन दोगुनी रात चौगुनी। ओके, यानी कि वेरी क्विकली, बहुत जल्दी से। सुना होगा ना आपने कि दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करना, बाय लीप्स एंड बाउंड्स को बोलते हैं दिन दोगुनी रात चौगुनी एक तरीके से। तो इसका इडियम क्या हो गया? वेरी क्विकली, बहुत जल्दी। चलिए, बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। वेरी स्लोली मतलब बहुत धीरे। इरेगुलरली क्या होता है? अनियमित रूप से। वेरी सिस्टमेटिकली क्या होता है? बहुत व्यवस्थित ढंग से, मतलब सिस्टम से।
नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ए लिटरेरी वर्क। ऑप्शन ए एपिलॉग, बी बिब्लियोग्राफी, सी सोलिलोकाई, डी एपिसोड। दीजिए आंसर, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, एपिलॉग। अब देखिए, कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ए लिटरेरी वर्क यानी कि साहित्यिक रचना का समापन भाग। ओके, तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया, एपिलॉग, यानी कि उपसंहार। पढ़ा भी होगा आपने हिंदी में ये वर्ड, उपसंहार। चलिए बाकी के ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी बिब्लियोग्राफी, बाइबिलियोग्राफी में क्या होगा, ग्रंथ सूची। सोलिलोकाई क्या होता है, आत्म भाषण, अकेले में बात करते हैं ना, सोलिलोकाई बोल देते हैं उसको। एपिसोड, एपिसोड क्या होता है, वृत्तांत होता है, ये सबको पता है। चलिए अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था उसका आंसर है सिनोनिम ऑफ डिलिजेंट। अब इसका आंसर क्या होगा, इंडस्ट्रियस। ओके, डिलिजेंट मेहनती होता है, इंडस्ट्रियस भी मेहनती होता है, इसका सिनोनिम हो गया। बाकी के ऑप्शन जिसको देखने हैं वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, बाकी एक्सप्लेन मैं पहले कर चुकी हूँ। नेक्स्ट, अब ये आज का प्रश्न है जो आपके लिए है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है सभी स्टूडेंट्स को। एंटोनिम ऑफ एब, स्लो, स्टॉप, वार्म या स्वेल। ए बी सी या डी क्या होगा इसका आंसर, सभी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में देके जाना है। तो आज का हमारा क्विज यहीं पर पूरा होता है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइक कर दीजिए वीडियो को। और हाँ, डेली ये क्विज रात को 9:15 बजे लाइव होता है, सभी स्टूडेंट्स लाइव आते हैं, लाइव चैट में आंसर्स देते हैं। तो डेली आप सभी स्टूडेंट्स रात को लाइव आ सकते हैं और लाइव चैट में अपने आंसर्स दे सकते हैं, और साथ साथ जो भी डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, और हाँ, लाइक करने के साथ साथ अपना स्कोर ज़रूर टाइप कर दीजिएगा। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। और रात को डेली 9:15 बजे लाइव आ जाया कीजिए। और अगर किसी को एनिमल हस्बेंड्री करनी है तो प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे एनिमल हस्बेंड्री के, वहाँ से आप कर सकते हैं। और कमेंट्स अच्छे करके जाया कीजिए, इससे हमें भी सपोर्ट मिलता है। और हाँ, अगर कोई सुझाव हो आपका वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं, हम आपके सुझाव के अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।